हेलो स्टूडेंट, ये हमारा सेकेंड क्लास है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। आज हम लोग देख रहे हैं जो वॉल्यूम कल हम लोग पढ़े थे इसका फार्मूला, इसी वॉल्यूम मीन्स आयतन का क्वेश्चन आंसर सीजन है अभी आज का क्लास। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर टाइप 1। मैं एक काम करूँगा, क्वेश्चन को इस प्रकार से लिख ले रहूँगा, डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन बताऊँगा आप लोग को, जिसमें हम लोग का टाइम भी बचे और आप लोग का भी टाइम बचे। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं। तो फर्स्ट टाइप को, पहला टाइप है एक घन की प्रत्येक भुजा। एक घन की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ तथा विकर्ण ज्ञात करना है। 3 चीज़ ज्ञात करना है हमको, सिर्फ क्या पता है, भुजा। जब भी ऐसी क्वेश्चन आएगा, अगर दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है तो घन बोला है तो घन बना लो ना, क्या दिक्कत है, घन बना लो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप लोग बना लो घन। ठीक है, इसको बनाओगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में सब चीज़ आ जाएगा, सब चीज़ छप जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो घन ये हमारा बन गया। घन बन गया माने हमको पता है इसका सभी भुजा कैसे है, बराबर है। बराबर है माने कि कैसे है, ए है, जिसको हम लोग बोलते हैं LBH। ठीक है, ये तीनों बात हो गया। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, पहला चीज़ इसका बोला है प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर, माने जिसका वैल्यू जो है ना, ए का वैल्यू बोले चाहे एल का वैल्यू बोले, ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये भी कितना है, 5 है। सही भुजा बोला है, अर्थात ये भी भुजा 5 है, ये भी भुजा, सभी भुजा 5 5 5 सब भुजा है। तो हमको टेंशन वाली बात ही नहीं है, सब चीज़ तो बता ही दिया है एक ही चीज़ में। तो हमारा पहला कंडीशन क्या है, क्या निकालना है, पहला चीज़ निकालना है घन का आयतन। तो घन का हम लोग आयतन निकालेंगे। तो देखो, अब डायरेक्ट हमको फार्मूले को दिमाग में लाना है। आयतन माने में क्या बोला था, इसमें कितना लीटर पानी आएगा, तो पानी आएगा तो इसमें क्या जानना है, LBH। LBH ये तीनों चीज़ रहेगा उतना ही हमारा पानी रहेगा। जितना L रहेगा, जितना B रहेगा, जितना H रहेगा, उतना ही इसके अंदर लिक्विड या फिर पानी आएगा। तो L का मान कितना है जी, 5। B का मान कितना है, 5, और H का मान कितना है, 5। मीन्स इन तीनों का क्या हो जाएगा, गुणा, और तीनों का गुणा 5 पच्चे 25 पच्चे 25 पंचे 125 125। ठीक है, अब यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो आयतन हमारा कितना होगा, सेंटीमीटर, वो भी कितना, घन। इसको क्या बोलते हैं, घन सेंटीमीटर। आप लोग हमेशा एक चीज़ याद रखना, कभी भी आयतन आएगा तो आयतन की यूनिट होता है घन। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर। ठीक है, इसमें दूसरा क्या चीज़ निकालना है, फाइंड आउट क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ, अर्थात घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र मैं बता चुका हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पर, मेरे को तो याद है, फिर भी आप लोग जानो, संपूर्ण पृष्ठ माने ए का जो डिब्बा है वो ए है ना, तो ए का वर्ग 1 हो गया। इसी कितने डिब्बा है, 6 है, तो 6A का वर्ग, माने कि डिब्बा की बात कर रहा हूँ, अर्थात वर्ग की बात कर रहा हूँ। एक वर्ग है, ऐसी 6 ही वर्ग है ना, 1 2 3 4 और ऊपर और नीचे, इसलिए 6 का वर्ग डायरेक्ट याद आ गया ना। ठीक है, अब 6 का तो 6 लिख दिया, 6 लिख दिया। ए का मतलब क्या है, भुजा, भुजा है, तो भुजा को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और 5 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, है ना। तो 6 इंटू 5 इंटू 5, 5 पंचे या फिर 6 पंचे 30 लिख दिया, और 30 पंचे 150, 3 पंचे 15 होता है ना। तो 150, इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर तो ये घन हो गया आयतन के लिए, तो पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ अर्थात क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल को हमेशा याद करना कि हमेशा किस में रहेगा, वर्ग। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, अर्थात इसको cm का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात। हमको अगला क्या निकालना है, इसका विकर्ण। विकर्ण माने थर्ड पार्ट इसका, तो मैं विकर्ण का भी सूत्र बताया था ना, याद करो। विकर्ण जो सबसे बड़ा इसमें एक खंभा है एक घर के अंदर जो आ जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो किसका विकर्ण की बात कर रहा हूँ, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण में हम लोग क्या देखे थे, हम लोग इस प्रकार से रूट में जो लिखते हैं उसको देखे थे।
तो रूट में क्या क्या चीज़ रहता है याद करो। तो ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, तीनों को देखे थे ना, एक इन तीनों का वर्ग। तो इन तीनों में से क्या हो जाएगा, 3a का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाता है, तो ए बाहर √3 अंदर। किसी को याद करने का ज़रूरत पड़ा क्या? सॉरी नहीं दिख रहा होगा तो इसको देख लो। ए का स्क्वायर तीनों का है, तो यहाँ पर 3a का स्क्वायर होगा, है ना। तीनों को करेंगे 3 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर और रूट कट रहा, तो ए बाहर आ गया, √3 अंदर में है। किसी को फार्मूला याद करने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग निकाल सकते हैं ऑटोमेटिक। तो ए का मतलब क्या है, भुजा है। भुजा का वैल्यू कितना है, 5 है। तो 5 इंटू √3 है। ये हमारा क्या निकल गया जी, विकर्ण निकल गया। और ये तो सिर्फ एक विकर्ण है ना, तो सिर्फ किस में रहेगा, सेंटीमीटर में ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। ठीक, जिसमें ये हमारा 3 आंसर निकला। ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर और ये तीसरा। ठीक है, इसका अगला टाइप को हम लोग देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जिसको क्वेश्चन नंबर 2 में नाम दे दिया। इसी में 2 टाइप का इसका क्वेश्चन देखेंगे। टाइप 2 में 2 प्रकार से रहेगा, दोनों सेम एक ही जैसे बनेगा, लेकिन पुट अप कैसे करना है बस उसी को जानना है आप लोग को। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ 600 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। सीधा सीधा बात है, घन को अगर कुछ याद नहीं आएगा ना, तो आप लोग एक काम करना, मैं साफ बात में बता रहा हूँ, घन का एक डायग्राम तो बस बनाओ एग्ज़ाम में। कैसे नहीं बनेगा क्वेश्चन बनेगा, है ना। डायग्राम बनाओगे दिमाग में पूरा छप जाएगा कि क्या क्या है बस, लेकिन डायग्राम से आप लोग याद रखो पूरा फार्मूले से लेकर हर चीज़ को। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो अब देखो दिमाग में कैसे आएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया है जी, 600 दिया है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या था, देखो कई बार ऐसे है, हमारा वर्ग है 6 बार है, तो 6a का स्क्वायर एक बार में a गुणा a होगा, तो 6a का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू कितना, 600। तो a का स्क्वायर इज इक्वल कितना, 600 अपॉन ये बटे में आएगा ना, गुणा है तो बराबर के सेकंड से आएगा, तो भाग हो जाएगा। गुणा क्या हो जाता है, भाग। तो 6 कम और 600 होगा ना, तो a का वर्ग बराबर कितना, a का वर्ग बराबर है 100। तो a बराबर कितना, √100 होगा। तो a बराबर कितना, जब वर्ग दूसरा साइड जाता है तो क्या हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है, जिसको करनी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो वर्ग में 2 बार रहता है उसको एक बार वर्ग से हटा के लिखते हैं। 10 गुणा 10, जो नहीं जानते हैं उसके लिए एक बार, 10 दो हम 100, 10 दहम 100। जो 2 बार है सेम टू सेम, उसको रूट से बाहर निकाल लेते हैं, तो इज इक्वल टू कितना हो गया जी, सिर्फ और सिर्फ कितना हो गया, 10। ये हमारा क्या है, भुजा है। ये हमारा क्या है, किसकी बात है ये, तो ये हमारी बात है, भुजा की बात है। ये हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं, ये भुजा बोलते हैं। तीनों भुजा बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि ये घन है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, ये इसको ध्यान देना है हमेशा। ज्ञात क्या करना है, इसके विकर्ण की लंबाई, यहीं पर से हम लोग फाइंड आउट कर देते हैं। विकर्ण की लंबाई, मैं सूत्र बताया था, सूत्र में क्या था, √ था। ठीक है, और a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर 3 बार था ना। तो इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, √3 a का स्क्वायर। अब याद करो, a का स्क्वायर और रूट कट जाता है, तो a बाहर, √3 अंदर। तो a का मान कितना निकला जी, भुजा का मान 10 √3। यही हमारा क्या है, आंसर 10√3। यही तो हमको निकालना था, बस इतना सरल। अब देखते हैं इसी का नेक्स्ट टाइप। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड टाइप का क्वेश्चन नंबर 3। टाइप सेकेंड क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 150 सेंटीमीटर है, तो इस घन का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, अब दिमाग में होना चाहिए इसका डायग्राम। घन का संपूर्ण पृष्ठ, दिमाग लगाओ जी, क्या था, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a का स्क्वायर था।
तो इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना है बोला है 150 है, अर्थात 6a का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 150 है। ठीक है, तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 150/6 है, 150/6 है। इसको काटेंगे तो 2 तिया, अरे 6 से ही काट देना, चलो कोई बात नहीं। 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 15 है तो 2 पंचे 10, 3 से काटेंगे 3 एक कम, 3 दूने 6 और 3 पच्चे 15, कट गया। तो a का स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला हमको 25, तो इक्वल टू कितना मिलेगा 5। अब बार बार मैं नहीं बताते रहूँगा कि इधर आएगा वो वर्ग है तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, फिर 5 गुणा 5 25 होगा, तो इसका 2 बार है तो एक बार निकालेंगे। उसके लिए एक बार मैं भले ही मैं बाद में बता दूंगा कॉन्सेप्ट। फिलहाल इधर देखते हैं इसका क्या ज्ञात करना है, घन का आयतन। तो हम लोग को ज्ञात करना था घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है जी, घन का आयतन होता है LBH। अच्छा, कई लोग बोलेंगे तीनों का मान तो ए ही मानते हैं ना, तो ए के स्क्वायर क्यों नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोलो। LBH बोलो, ए का स्क्वायर नहीं सॉरी क्यूब ना, 3 बार है तो क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो घन का आयतन क्या होगा, ए इक्वल टू 5 है तो 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 5 पंचे 25 पंचे 125, ये हो जाएगा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की पावर क्यूब हो जाएगा, घन सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, ठीक बात, ठीक है। यहाँ पर देखो एक चीज़ मैं आपको बताने वाला था, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। कई लोग को दिक्कत होता है, बोलते हैं है ना, ये वर्ग इधर जाके √5 कैसे आ गया बोलते हैं कई लोग। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार देख लो। तो ए का जो स्क्वायर है इक्वल टू कितना है 25 है, तो ए का स्क्वायर इक्वल टू ये 5 का स्क्वायर होगा ना, 5 पंचे 25 है तो स्क्वायर स्क्वायर या फिर मैं काट सकता हूँ, तो या फिर ए इक्वल टू बोलूँगा तो मैं बोलता हूँ इधर आके क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा, √5 का स्क्वायर हो गया, मैं यही बोलता हूँ ना। तो ए इक्वल टू देखो स्क्वायर है, और रूट का मतलब हमेशा याद रखना मेरी बातों को, जो 5 का स्क्वायर है रूट का मतलब होता है हाफ, आधा, 1/2। अब देखो ए इक्वल टू 5 की घात 2 है ना, और 1/2 है ना, तो ये 2 2 कट जाएगा, ऊपर नीचे बटा में है तो ए बराबर कितना मिलेगा 5। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, और ये एक बार बता दिया ज़िंदगी भर इसको याद रखो, बार बार नहीं बताऊंगा। तो ए के स्क्वायर इक्वल टू 25 है, क्यों होता है इतना सारा प्रोसेस होता है, तो ए का वैल्यू मिल जाता है 5। तो समझ जाना, जो 2 बार लिखेंगे 5 गुणा 5 मतलब समझ जाना ये एक बार लिखाएगा। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 4 पर बात कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक घनात्मक संदूक, धनात्मक नहीं है घन वाला है, घनात्मक का अर्थात यह है ये घन वाला संदूक है। एक घनात्मक संदूक का आयतन 13.824 घन मीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। मैं आप लोग को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी आप लोग को लग रहा होगा मैं बहुत सरल क्वेश्चन बता रहा हूँ, भाई टाइप आते जाओ, कम से कम 20 टाइप का 30 टाइप का ही मैं बता दूंगा इस चीज़ का। हर का एक एक दो क्वेश्चन मैं बताऊंगा ना, तो 30 दूने 60 क्वेश्चन हो जाएगा। तो टाइप में आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, और जितना बताऊंगा इतना में से ही आने वाला है एग्ज़ाम में, इससे बाहर का आ ही नहीं सकता, ऐसा टाइप का है हर क्वेश्चन। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, बेहतरीन तरीके से मैं बताने वाला हूँ मैथ्स को, है ना। तो इसका टेंशन नहीं है, बस आप लोग इस क्वेश्चन को अब देखो। ये क्वेश्चन बोलता है एक घनात्मक संदूक का आयतन इतना है। हम लोग सीधी सीधी बात करते हैं, घनात्मक संदूक का आयतन, ठीक है। तो आयतन को मैं क्या बोल दूं, आयतन को v की पावर क्यूब बोल दूं, है ना, अर्थात आयतन को भी बोलते हैं, v की पावर नहीं बोलता हूँ, v इक्वल टू a की पावर 3 बोल दिया। घन की बात कर रहा हूँ ना,
तो घन का आयतन क्या होता है, ए की पावर 3 होता है। ठीक है, तो b इक्वल टू ए की पावर 3 है, तो ए की पावर 3 अब हमको पता चल गया है। तो ए की पावर 3 इज इक्वल टू कितना है, यही मान कितना है, इतना बराबर इतना बराबर इतना, तो यही मान कितना है जी 13.824, 13.824 है ना, 13.824 है। तो अगर मैं इसको क्यूब को पक्षांतर कर दूं बराबर के दूसरे साइड, तो ये क्या हो जाता है, करने 3 हो जाता है, 13.824 अब आप लोग बोलोगे इसको निकालते कैसे हैं, मैं एक वीडियो बना दूंगा इसको निकालने का। लेकिन अभी जो जो जानते हैं थोड़ा मोड़ा भी, वो थोड़ा सा समझिए, आप लोग पता चल जाएगा। ऐसे जब भी रहता है पॉइंट वाला रहे चाहे कुछ भी रहे, रूट करने का जैसे 3 करने रहता है, तो इसको कैसे निकालते हैं, इकाई का अंक को पहले देखते हैं। इकाई का अंक क्या है, 4 है। तो 4 में अब दिमाग लगाओ, 4 किसका किसका हो सकता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो इकाई का अंक में क्या आ रहा है जी, 4 आ रहा है। तो ये तीनों को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, बचा कितना, सामने वाला 13, 2 बचा ना, तो 13 बचा, 2 अंक। तो या फिर ये जो 13 है इसका 2 हो सकता है, इसका पहले वाला और बाद वाला जो क्यूब हो, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 के 9 दिया 27। एक और ये क्यों नहीं कर सकते हैं, 1 और 2, क्योंकि एक छोटा हो जाएगा और ये भी छोटा, तो इसके बीचों बीच का हम लोग को क्यूब में निकालना है। ठीक है ना, 2 का क्यूब कितना है 8 और 3 का क्यूब कितना है 27। इन दोनों में जो छोटा वैल्यू रहेगा वही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो छोटा वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा 2.4। पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो हमको क्या निकालना था, प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो भुजा ए ही तो होता है ना, तो हमको भुजा की लंबाई याद हो गया, सिंपल, बस इसको निकालना मेन था, है ना। बाकी आंसर यही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन इसी का देख लेते हैं और एंडिंग करते हैं। मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा ये क्यूब कैसे निकाले हैं, तो मैं इसका अलग से, आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा, है ना। रूट का करनी का जो 3 रहता है, 3 करनी का कैसे निकालते हैं, और 2 करनी का भी कैसे निकालते हैं, सबका मैं वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट करिएगा अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो। टेंशन मत लेना ना, ये सीधा एक टेक्निक है जिससे हम लोग 2.4 निकाले हैं। ठीक है, इसका टेंशन नहीं है, उसका अलग से डेडिकेटेड मैं वीडियो बना सकता हूँ, आप लोग बोलेंगे तो। अगला क्वेश्चन इसी का ही है, क्वेश्चन नंबर 5 है, टाइप नंबर इसी का, इसी टाइप का। कौन सा टाइप देख रहे हैं, 3 टाइप देख रहे हैं, थर्ड टाइप का। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, किसी घन का विकर्ण की लंबाई कितना है, 9√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो घन के विकर्ण की लंबाई क्या होता है, पहले सूत्र जान लो। घन का विकर्ण की लंबाई 9√3 है ना। तो विकर्ण का सूत्र क्या होता है, याद करो याद करो, नहीं याद आ रहा है तो डायग्राम को बनाओ, तो कैसे याद नहीं आएगा, देखते हैं। इस डायग्राम को बनाए तो एक चीज़ याद आया, विकर्ण, ये जो सबसे बड़ा सीढ़ी इसमें रख दें एक कमरे में। हाँ जी, तो उसमें तो रूट वाला देखे थे, हाँ क्या क्या था रूट वाला, तो तीनों का वर्ग था। कुछ याद आया, हाँ अब याद आ गया होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, तो 3a का स्क्वायर होता है, और 3a के स्क्वायर का मतलब क्या होगा, a तो बाहर आ गया और √3 अंदर आ गया, तो इसके बराबर कितना 9√3। तो √3 कैंसिल, a इज इक्वल टू कितना 9। ठीक है, तो a इज इक्वल टू अगर हमको पता चल गया कि भुजा क्या है, तो यहाँ पर से जो मिला हमको क्या है, एक भुजा है ना। ये किसकी वैल्यू है, एक भुजा की वैल्यू है, एक भुजा माने सभी का वैल्यू पता चल गया है। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, सो सिंपल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब इसी डायग्राम से याद करो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता था, अब डायरेक्ट बता सकते हो, 6a का स्क्वायर, 6 बार है ना ऐसी फेस, तो 6a मतलब कि 9 भुजा, इसका वर्ग कर दूंगा तो 6 हो जाएगा, और 9 निया 81 हो जाएगा, और 81 का 6 कम 6, 8 छक्का 48 हो गया
486 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से क्षेत्रफल है तो वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि आपको लाइक करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, सभी चीज़ बिना बोले कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत बहुत है और आप ही लोग के लिए है, ये चैनल भी आप लोग के लिए है। तो प्लीज़, ओके, थैंक यू।